न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की जो उमर लेड गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंशन होने वाला है। ये बड़ा ही एक पॉलिटिकल सर्कल में एक बज़ चल रहा है और उसके मुताबिक जो एक बज़ चल रहा है उसके मुताबिक जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उमर लेड गवर्नमेंट का वो अगले कुछ दिनों में हो सकता है। इस हफ्ते के लास्ट में या जो अगस्त है उसके पहले 10 दिन के अंदर अंदर जो है कैबिनेट एक्सपेंशन उमर लेड गवर्नमेंट का हो सकता है। आपको याद होगा अक्टूबर में गवर्नमेंट बनी थी, लास्ट अक्टूबर में, और पिछले 9 साढ़े 9 महीने से लगातार सरकार अपना काम कर रही है। और अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल 5 मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, उमर लेड गवर्नमेंट में, जिसमें और फिर चीफ मिनिस्टर है, टोटल 6 हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर के साथ फिर 5 हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी है, इस तरह जावेद राणा है, सतीश शर्मा है, और इसके साथ साथ सकीना इत्तू भी इस मंत्रिमंडल में है, और जावेद अहमद डार भी बारामूला से जो ताल्लुक़ रखते हैं, रफियाबाद से, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 6 मंत्री हैं, जिसमें 3 वैली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, और 2 सकीना उतो और जावेद डार नॉर्थ और साउथ को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो 3 मिनिस्टर यहाँ से भी हैं, सतीश शर्मा जो कि अखनूर से छम से हैं, इस तरह सुरेंद्र चौधरी जो कि राजौरी से हैं, और जावेद अहमद राणा जो कि पुंछ मेंढर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जम्मू से 3 और कश्मीर में 3 चीफ मिनिस्टर के साथ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक एक्सपेंशन हो सकता है, फेरबदल भी हो सकता है, और कहा जा रहा है जिसमें मुताबिक जो सर्कल्स में जो बात चल रही है, जो एक बात चल रही है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो 3-4 और मंत्री बनाने हैं सरकार को, क्योंकि जो ड्यूटी के जो रेशो के हिसाब से यहाँ पे 10 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। 4 और मंत्रियों के बनाने की तवक्का है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुपवारा बेल्ट है वहाँ से एक मंत्री, एक लीडर जो एमएलए हैं, कई सालों से जो एमएलए रहे हैं, जिसमें देखिए उसमें 2 कैसर जमशेद लोन है, और एक और मंत्री जो रहे हैं मीर सैफुल्ला। तो इन 2 में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसी तरह से अनंतनाग जो साउथ है उसमें से सिर्फ सकीना इत्तू है, लेकिन साउथ से एक और रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, और खासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट दी जा सकती है। और उसमें कई 3 प्रोबेबल्स हैं। एक तो अब्दुल मजीद लारमी है, बशीर वीरी है, और उसके साथ साथ अल्ताफ अहमद कुल्लू है। 3 में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में कोई भी मंत्री नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन अभी उमर लेड गवर्नमेंट में नहीं है। सेंट्रल में श्रीनगर हो गया, तो उसमें 2 प्रमुख प्रोबेबल्स हैं, जिसमें तनवीर सादिक हैं जो कि उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं, और उसके साथ साथ मुबारक गुल जो कि फॉर्मर स्पीकर भी रहे हैं, वो भी इस रेस में है। मुबारक गुल और तनवीर सादिक भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फ़ारूक अहमद शाह जो कि गुलमर्ग से हैं, वो उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है, उनको भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक मंत्री जो जम्मू से हैं उनको शिफ्ट किया जा सकता है, उनका एग्ज़िट हो सकता है, और उनकी जगह चिनाब वैली से ताल्लुक़ रखने वाले रामबन से जो एमएलए हैं अर्जुन सिंह राजू, उनकी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि चिनाब वैली में, चिनाब के पूरे एरियाज़ में कोई भी मंत्री नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, तो चिनाब को अगर रिप्रेजेंटेशन तो रामबन से जो है एमएलए उनको दी जा सकती है, या बानहाल से जो एमएलए हैं उनको मौका मिल सकता है, सज्जाद शाहीन को। इसके साथ साथ देखिए ये जो चीज़ें हैं उमर लेड गवर्नमेंट में जब सरकार बनी थी तो सरकार में उस वक्त कहा जा रहा था कि कांग्रेस को की एंट्री कांग्रेस को भी मिनिस्ट्री मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने तब इनकार की क्योंकि उनकी कांग्रेस चाहती थी कि उनके 2 मंत्री, 2 लीडर जो है, 2 एमएलए जो है, कदावर नेता, एक तो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर पीसीसी चीफ तारिक हमीद कर्रा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, और उसके साथ जीए मीर जो कि एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और डूरू से एमएलए हैं पार्टी के, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ उस टाइम भी कहा कि मैं 2 को नहीं अकोमोडेट कर सकता, मेरे पास एक की पॉसिबिलिटी है, आपके 6 मेंबर है, उस हिसाब से आपका एक बनता है, तो मैं आपको
एक आपके एक लीडर को, एक एमएलए को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता हूँ। तो उस वक्त भी जब ये सरकार ने ओथ लिया था तकरीबन 9.5 महीने से पहले, उस टाइम भी कांग्रेस जो है सरकार में नहीं आई, और आज भी कहा जा रहा है कि आज भी उमर अब्दुल्ला एक से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस के नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए डेडलॉक अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, और इसी बिना पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कोई भी मंत्री नहीं इस बार भी बनेगा। ये मंत्रिमंडल, अब बहुत सारी चर्चाएं ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द हो सकता है। मैंने फिलहाल नाम गिनाए कि कौन से मंत्री बन सकते हैं। देखिए, जो कुपवारा बेल्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, साउथ में अनंतनाग जो बेल्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसके साथ साथ सेंट्रल जो श्रीनगर बेल्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसके साथ जम्मू में जो चुनाव वैली है उसको रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो इन एरिया से जो लीडर, मैंने कुछ नाम गिनाए, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ और एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं किसी के नाम पे कंक्लूजन, क्योंकि ये चर्चाएं हैं और जो सोर्सेज हमें कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये एक्सपेंशन अब होगा कब। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में ही कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सपेंशन जो है इस हफ्ते के लास्ट में या अगस्त के पहले होगा, लेकिन इस पे कोई भी कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं है। ये सिर्फ चर्चाएं हैं, और कई सीनियर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, वो ये कह रहे हैं कि अभी जब तक बिजनेस रूल की फाइल जो कि एलजी के पास है, वो बिजनेस रूल की फाइल जब तक अप्रूव नहीं होती है, जब तक बिजनेस रूल यहाँ पे सरकार जो उमर सरकार को नहीं मिलते हैं, उनको पावर्स और ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और स्टेटहुड पर कोई कंक्रीट पहल नहीं होती है, तब तक लगता है कि एक्सपेंशन नहीं होगा। ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं, पार्टी के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बिजनेस रूल का वेट कर रहे हैं। जो एक फाइल बनी है जो कैबिनेट ने अप्रूव करके दी थी, एलजी को भेजी थी, उसका अप्रूवल हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार को, जो उमर सरकार, उसको कौन से इख्तियारात मिलेंगे और एलजी के पास क्या इख्तियार रहेंगे, उसका एक वाज़ेह तस्वीर, एक पूरी क्लियरिटी उसमें बिजनेस रूल में है। तो वो बिजनेस रूल की जो फाइल है वो एलजी के पास है, एलजी अभी तक उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर एलजी उसको अप्रूव करते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को लग रहा है कि बहुत जल्द वो हो सकता है कि अप्रूव कर लें, तो उसके बाद एक्सपेंशन हो सकता है। क्योंकि कई जो दबाव भी है चीफ मिनिस्टर पर, बहुत ज़्यादा दबाव है कि जो एक्सपेंशन है होना चाहिए, फेरबदल भी होना चाहिए। जो नॉन परफॉर्मर है, जिस तरह मैंने कहा कि एक जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उस पर चीफ मिनिस्टर पर ये भी दबाव है कि उनको जो है दरवाज़ा दिखाया जाए, बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाए, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मर है, उसकी जगह किसी और को लिया जाना चाहिए। खैर, वो अलग बात है कि वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन एक्सपेंशन कहा जा रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता, टॉप नेता, ये कह रहे हैं कि हम अभी वेट कर रहे हैं, और दूसरा ये वो भी ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इसके लिए अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, और चीफ मिनिस्टर को ही ये प्रोगेटिव है, उनके पास ही एक तरह से ये अगर उनको लगे वो कर सकते हैं, वो कभी भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई बात। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो कहा जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर के बहुत करीबी सोर्सेज हैं जो उनके साथ होते हैं, उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर एक्चुअली वेट करना चाहते हैं कुछ दिनों, और वो एक्चुअल में स्टेटहुड, अगर स्टेटहुड पर कोई बात बनती है और अगर स्टेटहुड मिलता है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप तकरीबन 22 से ज़्यादा मंत्री रख सकते हैं। उसमें फिर कांग्रेस के भी 2 मंत्री अकोमोडेट हो सकते हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर एक इलाके की हो सकती है। तो चीफ मिनिस्टर एक्चुअली चाहते हैं कि मैं अगर दोबारा से जो एक्सपेंशन करूं, तो उसमें मैं पूरे स्टेट की, पूरे एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन, हर एक इलाके की, क्योंकि बहुत सारे इलाकों से रिप्रेजेंटेशन है। फिलहाल तो सिर्फ 5 ही मिनिस्टर हैं, तो उसमें कई इलाके, जो ज़्यादातर इलाके हैं, वो छूटे हुए हैं। तो चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि पूरे इलाकों की रिप्रेजेंटेशन हो, एक बैलेंस्ड कैबिनेट मेरे पास हो। वो इसलिए हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब स्टेटहुड मिले, और अगर स्टेटहुड नहीं मिलता है, और अगर बिजनेस रूल भी नहीं मिलता है, बिजनेस रूल के फाइल अप्रूव नहीं होते, तो फिलहाल अगर कोई और भी कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, तो इतने पावर्स तो एंजॉय नहीं कर रही है सरकार कि वो डिलीवर कर सके। और फिलहाल यही डिलीवरेंस का जो इशू है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। हालांकि मैं बता दूं, तकरीबन 1-2 महीने पहले भी ये चर्चा हुई थी कि एक्सपेंशन होगा, कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं हुआ। हमने चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, हम
कब करेंगे वो हम जब होगा तो बता देंगे। तो फिलहाल चर्चाएं हैं, और एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम यही कह सकते हैं कि जब तक कोई कंक्रीट बात या कोई कन्फर्मेशन नहीं आती है तब तक नहीं होगा, तब तक हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर खाने भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि जब तक बिजनेस रूल नहीं मिलते, स्टेटहुड पर कोई फैसला नहीं होता, तब तक एक्सपेंशन अगर करना भी है उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी खुलेआम ये कह रहे हैं, मानते हैं कि उनके पास इतने पावर्स नहीं है, उनके पास इतने पावर्स नहीं कि वो डिलीवर कर पाए, 100% डिलीवरेंस कर पाए। और दबाव इसीलिए, चाहे वो बीजेपी का है, पीडीपी का है, बाकी पार्टीज़ का है, वो दबाव डाल रहे हैं, वो एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। और उनकी कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना बना रही है। और आपने देखा अभी कांग्रेस ने अलग से प्रोटेस्ट किया स्टेटहुड के इशू पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी जो फेलियर्स हैं, अगर फेलियर्स उमर लेड गवर्नमेंट के होते हैं तो उसमें अपना एक भागीदार नहीं बनना चाहते। तो फिलहाल कैबिनेट एक्सपेंशन में जिस तरह बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन कौन आएगा कौन जाएगा ये तो आने वाला वक्त बना, और जब ये एक्सपेंशन होगा तब की बात है। लेकिन फिलहाल कब ये चीज़ें होंगी उस पर भी हमारी नज़र रहेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।